माँ, आप भी ना एकदम सही समय पे रंग बदलना जानती है। एक बात बताइए, आप मुझे ऐसे इस घर से विदा करके रह पाएंगी? आप तो मुझसे प्यार करती है ना माँ, मैं जानती हूँ। और मैं कहाँ जाऊंगी माँ? मेरी माँ तो खुद अपने रिश्तेदारों के घर में एक पराया बोझ बनकर रह रही है। मैं कहाँ जाऊंगी माँ? मेरा आपके सिवा कौन है माँ? बोलिए ना, मैं कहाँ जाऊंगी आपके सिवा, बताइए। ये सारी बातें पहले नहीं सोची तूने? ये सब परवरिश का नतीजा है। अब भिखारियों के घर से बहू लाओगे तो और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं इनसे। खबरदार पोल्टू दादा, खबरदार अगर आपने हमारे खिलाफ एक भी उल्टा शब्द कहा तो। आप मेरा अपमान करेंगे ना तो मैं माफ कर दूंगी, लेकिन मेरी माँ के बारे में शट अप, बिल्कुल चुप। मेरी माँ भिखारी है क्या? मेरी माँ महारानी थी, महारानी। लेकिन हालात बदलते हैं, समय का पहिया घूमता है, इसे गोल गोल गोल। आज आपकी ठाट बाट है, पैसा है, क्या पता कल को आपके भी हालात बदल जाए और आप में से सड़कों पर भगवान का नाम लेके भीख मांगते फिरे। जरा सोचो, आप सब सोचो कि जमींदार के घर के पराक्रमी मंझले बेटे कल को चौराहे पे कटोरा लेके भीख मांगते हुए कैसे लगेंगे? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटी बाबा, चुप कर जाओ, बहुत बोल लिया तुमने, अब बस करो। मैंने तो नहीं बोला। अरे छोटी चाची को किसी आत्मा ने वश में कर लिया है क्या? किसी तांत्रिक को बुलाने की जरूरत है। ये तो हमारी छोटी चाची नहीं है। छोटी चाची कभी भी ऐसा नहीं करती है। क्या जरूरत थी विसर्जन में जाने की? वही जाकर छोटी चाची बदल गई है। क्यों शरबत पी उन्होंने? शामिल दादा ने तो सबको शरबत दी, किसी को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ छोटी चाची को ही हुआ। मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही है। अरे मिष्टी मिठाई, तुम लोग इतनी उदास क्यों और ऐसे क्यों खड़े हो तुम दोनों? तुम्हें ये लोग डांस करने नहीं देते ना, पता है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। आज ना मैं तुम्हें डांस करके दिखाऊंगी। ये छी छी छी, किसी शरीफ घर की बहू ऐसे नाचती है क्या? ना कभी देखा है और ना ही कभी सुना। नाक कटवा दी इसने सैनबाड़ी की। दुर्गा माई की जय। हाना, होश में आओ। तुमने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अब आ गया तेरी समझ में। अब बड़ी मामी को भी करतूत देखने दे इसकी।
सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाओ। नाचने दो इसे सबके सामने अकेले। जब आप लोगों का भी मन भर जाएगा ना देखकर, तो अपने अपने घर चले जाना। मुझसे अब ये सब नहीं देखा जा रहा। माँ 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 माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रही है? मुझे क्या डर नहीं लगता है माँ? माँ, मुझे अपने पास ही रखिए ना माँ, मुझे अपने से दूर मत कीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ माँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ माँ। प्लीज माँ, मुझे छोड़कर मत जाइए। जोर से लगी। माँ, ये क्या किया आपने? इतनी जोर से धक्का दिया इसको, देखो ना खून निकल रहा है इसका। निकलने दो खून। मैं नहीं पहचानती इसे और ना ही पहचानना चाहती हूँ। ये सब ना आपकी वजह से हुआ है माँ। आपने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने अपने इन्हीं हाथों से मेरी जिंदगी बर्बाद की। ये आना ऐसी लड़की नहीं थी। आपने इसे इतनी चूक दी और इतना बिगाड़ दिया कि देखो सबके सामने हमें जलील करने पे उतर आई है। ऐ छोटू, ये लड़की पहले से ही ऐसी थी, बस तू इसका असली चेहरा नहीं पहचान पाया। इससे अपना मुखौटा धीरे धीरे उतारा है। असल में इनके जैसे खानदान की लड़कियां ऐसी ही होती है। इनकी परवरिश में ही खोट रह गई है। बस तू देखता जा, धीरे धीरे इसकी कितनी करतूतें बाहर आती है। इसकी करतूतें जानकर क्या करना ठाकुर जी? अब इसके साथ रहना ही नहीं है तो इसकी करतूतें जानकर क्या करेगा छोटू? इस लड़की को तुरंत इस घर से निकालो। इससे हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, आराम से। आपके कहने से सब हो जाएगा। मेरे पति से मुझे अलग कर देंगे आप सब। इस घर से निकाल फेंकेंगे। आपको क्या लगा आपके कहने पे मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी? इतना आसान है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। मैं यही रहूंगी। मैं अपनी दुर्गा माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा इनके पास रहूंगी। भले ही माँ मुझे कितना भी मार ले, डांट ले, चाहे कितनी भी फटकारे लगा ले, लेकिन मैं अपनी दुर्गा माँ से प्यार करती रहूंगी। क्योंकि सबको पता है दीदी, दुर्गा माँ जैसी कोई भी माँ नहीं है इस दुनिया में, एक भी नहीं। मेरी दुर्गा माँ, वो दुर्गा माँ। मुझे छोड़ के मत जाओ ना प्लीज। मुझे ऐसे अकेला छोड़कर मत जाओ। छोटी बहू ये सब नशे में कर रही है, इसे होश में लाना होगा। इसके सर पे पानी डालो, ये तुरंत ठीक हो जाएगी। मैं कुछ नहीं करूंगी छोटूदा। इस अपमान के हकदार मैं नहीं हूं। मैंने इसे आजादी दी थी। मेरी आजादी का गलत फायदा उठाने से पहले इसे एक बार सोच लेना चाहिए था कि किस घर की बहू है। अगर इसे किसी ने शरबत पिला भी दिया, इसने पिया क्यों? बाकी बहुओं ने भी तो पिया, उन्हें कुछ नहीं हुआ, तो इसे ही कुछ कैसे हुआ? इसने जरूर अपना कुछ मिलाकर पी लिया होगा। कॉलेज जाती थी ना, यही सीखा है इसने। कॉलेज में पढ़ने वाली सब लड़कियां ऐसे नहीं होती दुर्गा। और दूसरी बात, एक पल के लिए किसी इंसान को गलत समझकर उसके हुनर को तो तुम नकार नहीं सकती हो ना। अरे आप क्या समझेंगे? आपकी तो खुद की कोई घर गृहस्थी नहीं है।
आप तो बस यहाँ बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे और फिर गायब हो जाएंगे। आप उसकी साइड ले रहे हैं क्योंकि वो आपका ख्याल रखती थी। अब अगर वो यहाँ रहेगी ना तो आपको भी मौका मिल जाएगा आने जाने का। अपने फायदे के लिए आप उसकी साइड ले रहे हैं बस। कौन से फायदे की तुम बात कर रहे हो? मैं तो यहाँ आसपास रहने आ ही गया हूँ। फैसला कर लिया मैंने। फिर ये इस घर में है कि नहीं है तो इससे मेरा क्या लेना देना? सुनो बेटा, मेरी पेंशन तुम्हारे महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा है। मुझे खाने पीने के लिए, पैसों के लिए किसी की मदद नहीं चाहिए जिंदगी में। मुंह चलाने से पहले थोड़ा दिमाग पे भी जोर डाला करो। तुम लोग इंसान नहीं, हैवान हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है ही नहीं। तुम्हारी बड़ी मम्मी में इंसानियत है, इसीलिए आखिर तक उसे समझाने की कोशिश करूंगा। दुर्गा, तुम ऐसी लड़की का साथ मत छोड़ो। आप मुझसे ये मत कहिए शत्रुता, मैं आपकी ये बात नहीं मान पाऊंगी। इसने सबका अपमान किया है, इससे ये उम्मीद तो नहीं की थी। अब इसने जब गलती की है तो उसकी सजा इससे मिलकर रहेगी। मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहूंगी। इसे मैं कभी अपने नजरों के सामने आने भी नहीं दूंगी। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।